एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग काफी दिन से कमेंट कर रहे थे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद भर्ती के बारे में, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले राजस्थान में जो आपके 50,000 प्लस पदों पे भर्ती हुई थी उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। लेकिन दोबारा अगर मैं बात करूं तो उसके बाद ना तो यूपी में, ना बिहार में, ना राजस्थान में कहीं पे भी इस तरह के आवेदन नहीं हुए थे। बट आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूपी में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में जो भर्तियां होने वाली हैं, जिनकी नियमावली सरकार ने तैयार कर ली है और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया है। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी भर्ती होने वाली है तो उसका पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है। कुछ दिन पहले उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मतलब अगर उस पर कार्य हो रहा है, उस भर्ती को कराया जाएगा आगामी माह में, तो उसकी तैयारियां स्टार्ट की जाती हैं और तैयारियां स्टार्ट कर दी जाती हैं तो सूत्रों के माध्यम से पता चल जाता है। और पता चलने के बाद या फिर कभी-कभी होता है कि गवर्नमेंट खुद ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर देती है कि इस समय में या इन दिनों में हम ये भर्ती का संचालन करने वाले हैं, ये भर्ती ले आने वाले हैं, ठीक है? ताकि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उसमें लिखित परीक्षा है तो उसके लिए अपने आप को रेडी कर लें, तैयार कर लें और उसमें कहीं ना कहीं वो चयन ले पाएं, ठीक है? तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाली है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। उनकी चाहे एज 18 से अगर 40 के बीच में है तो उनको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने मैं बहुत सारी भर्तियों के बारे में बताती रहती हूँ जो कि संविदा पे चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जो संविदा पे नहीं होते, जैसा कि आज का ये पद है, ये आपकी संविदा पे भर्ती नहीं है, ये आपकी सरकारी भर्ती होने वाली है, ठीक है? जो कि सरकार द्वारा आपको सैलरी मिलेगी और आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्किप कर देंगे तो फिर आप ही कमेंट सेक्शन में आके पूछेंगे। और एक जो आपका सुपरवाइजर वैकेंसी में कमेंट रहता है पेट को लेके, आज उसको मैं क्लियर करूंगी नगर पालिका में कि इसमें आपका पेट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर आपको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी उत्तर प्रदेश नगर पालिका द्वारा ये भर्ती आपकी जारी की जाएगी, ये भर्ती आपकी ले आई जाएगी, जिसकी नियमावली ऑलरेडी बन के तैयार हो गई है। इसमें लगभग आपके 6,000 कुछ पद शामिल थे, लेकिन उसमें कुछ पदों पे आपका चयन किया गया था, कुछ लगभग 50% पद उसमें आपके फिल कर लिए गए थे और अभी 3,601 पद आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ने ऐसा जो नोटिफिकेशन उन्होंने आउट किया, उन्होंने बताया कि 3,601 पद अभी उसके उनके पास अभी खाली हैं, जिसपे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से कर रहे हैं और आने वाले दिसंबर में वो इस भर्ती का संचालन करेंगे, इस भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देती हूँ कि नगर पालिका है क्या, या फिर क्या किस तरह से यूपी में नगर पालिका का कार्य होता है या उसका जो चलती है प्रक्रिया वो क्या है। तो ये आपको नगर पालिका जो कार्य होता है या जो भी उसमें कर्मचारी आते हैं, उनका जो मेन मोटिव यही रहता है कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें, यानी आपको ऐसी सेवा दें आपके शहर में, आपके इलाके में, जो कि आपके लिए लाभदायक हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, या फिर आपके और अन्य सामाजिक स्तर पे कोई भी समस्या समस्या आपके पास है तो वो नगर पालिका उसका देख रेख करती है, उस पर कार्य करती है और आपको उसका फायदा देती है, ठीक है? मतलब एक नागरिकों को, जो भी मतलब वहाँ पे लोग हैं, जो व्यक्ति है वहाँ पे, उनको कहीं ना कहीं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और उनके आर्थिक दृष्टि से भी तमाम तरह के वो कार्य उसमें करती है। और उनके स्वास्थ्य को, मगर मैं मेन बात करूँ, मेन उनका मोटिव रहता है कि नागरिकों को स्वास्थ्य को जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से उनके काम होते हैं जो कर्मचारी होते हैं। बहुत सारे इसमें कर्मचारियों का पद होता है, यानी कि आपका अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक आपका इसमें यहाँ पे पद होता है। तो इस समय लगभग आपके 200 नगर पालिका हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आपका ये जो कार्य है वो चलने वाला है, या ये भर्ती आपकी चलने वाली है। पद मैंने आपको बता दिया है, 3,601 पदों पे ये काम आपका चलेगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अभी पद का इन्होंने विवरण नहीं दिया है कि किन किन पदों पे ये भर्ती कराएंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, या फिर आप स्नातक हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके छोटे पद भी ले आते हैं और मध्यम, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ग्रुप सी के भी पद ले आएंगे और आपके अपर डिवीजन मतलब जैसे क्लर्क हो गया या तमाम तरह के और भी आपके पद अधिकारी स्तर पे भी ये आपके पद ले
आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 10वीं पास अगर आप हैं तो भी आपको अवसर मिलेगा, 12वीं पास है तो भी अवसर मिलेगा, स्नातक है तो भी मिलेगा। ये इसलिए ये बताया जा रहा है आपको आयु ये योग्यता, क्योंकि पिछले दिनों में जो भी नगर निगम की भर्ती हुई थी या जो भी भर्तियां हुई थी इस तरह से, उसमें आपकी योग्यता ये रखी गई थी, इन लोगों को उसमें अवसर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। बाकी एज की बात करें तो 18 से 37 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल, और अगर एससी एसटी हैं तो आपकी आयु 18 से 42 साल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है, बट अगर आमतौर पर हम देखें तो 18 से 37 साल तक अगर आपकी आयु है, आप इनके बीच में हैं, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। और मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं वो सभी लगभग इसी एज ग्रुप में होंगे, इसी एज में आते होंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो कैंडिडेट का कनेक्टेड है वो ज्यादातर जो सीनियर कैंडिडेट है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो जो 28 प्लस होंगे वो लोग ज्यादा इस वैकेंसी में, मतलब उनको ज्यादा कहीं ना कहीं उनके लिए ये बेस्ट रहने वाली है। अब एक जो सबसे बड़ा आपके डाउट आता है मन में कि पेट क्या रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि इस समय पेट का एग्जाम हुआ है, लगभग 20 से 25 लाख कैंडिडेट उसमें थे, उन्होंने एग्जाम दिया है, लगभग 20 लाख प्लस ही कैंडिडेट उसमें थे। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि पेट का इसमें रोल रहेगा कि नहीं, पेट का क्या परसेंटाइल मांगा जाएगा, या पेट इसमें आवेदन होगा कि नहीं। तो आपने देखा था कि जो बाल सेविका का पद था उसमें तो पेट आपका अनिवार्य है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उसकी भर्ती होती है तो उसमें आपका पेट अनिवार्य है, लेकिन क्या नगर पालिका में भी आपका पेट अनिवार्य रहेगा? तो अगर ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी द्वारा की करवाई जाती है तो आपका पेट इसमें 101% अनिवार्य रहने वाला है, ठीक है। और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपकी ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी ही करवाएगी, तो इसमें डेफिनेटली आपका पेट लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पेट क्वालिफाई किया है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट है, जैसा कि चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, नगर परिषद की कोई भी भर्ती हो, आपका रिटन टेस्ट जरूर लिया जाता है। संविदा के आधार पर बहुत कम भर्तियां, मेरिट के आधार पर बहुत कम भर्तियां होती हैं, तो आपका रिटन टेस्ट अनिवार्य है। उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप मिस्टेक है तो आप उसको जरूर से जरूर सही करवा लीजिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो आपको सही करवाना ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास मौका है और आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो मौका आपके हाथ से चला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार भी होता है, लेकिन ये आपके जो उच्च पद होते हैं उनके लिए होता है, यानी जो आपके अच्छे खासे पद होते हैं, जो अधिकारी स्तर के पद होते हैं, पर्यवेक्षक हो गया या तमाम तरह के आपके और सुपरवाइजर का पद आता रहता है, या मैनेजर का पद आता रहता है, प्रोजेक्ट पूरा जो मैनेजमेंट करता है उसका पद आता है। तो इन पदों के लिए आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका इंटरव्यू प्लस आपका टाइपिंग, तीनों चीजें मांगी जाती हैं, ऐसा पिछली भर्ती के अनुसार हुआ है। तो इस बार भी जहां तक चांसेस हैं कि जो भी आपके उच्च पद रहेंगे उसमें आपका साक्षात्कार जरूर से जरूर होगा। इंटरव्यू के में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पूछा जाए। बस ये है कि अगर आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में आ रहे हैं, सामाजिक तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, आपका क्या मोटिव है काम करने का, या आने वाले डेज में आप किस तरह से वर्क करेंगे पब्लिक के लिए, किस तरह से उनको मैनेज करेंगे एक सोसाइटी को। तो कुछ इस तरह से ही आपके पास बेसिक क्वेश्चन ही इसमें आएंगे, ठीक है। बाकी अगर लिखित परीक्षा का सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ, आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि ये तो आपका बेसिक जो मतलब ये आपका जो मेन सिलेबस होता है, ये होता ही है कि आपका जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होगा कि नहीं होगा, तो आपका ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। अगर आने वाले डेज में आपके कंप्यूटर की डिग्री ऐड करवाते हैं या तमाम तरह के और डिप्लोमा आपसे मांगते हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे फुल नोटिफिकेशन के बाद, बट अभी फिलहाल में यही चीज है, ठीक है। तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ है वो संचालन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिए हैं, नियमावली पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो जिन भी कैंडिडेट को ये लगता है ना कि नहीं बस बता दिया और इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़े धोखे में है, और उनको होना भी चाहिए धोखे में अगर वो बिलीव करके चीजों को अपडेट नहीं मतलब हैं या उनको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बहुत ट्रस्टेड साइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है, आपके क्वेश्चन रहते हैं इससे, तो कॉमेंट जरूर करिएगा। और अपने आप लोग की शिकायत रहती है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं, जिनके रिप्लाई करने
लायक होते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। नेगेटिव कमेंट्स का मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये इंसान नेगेटिव है तो इसको कितना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट किया जा सकता है। बाकी आप लोग जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।